एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने वापस लिए 3 नए कृषि कानून। पीएम मोदी ने किया ऐलान, बोले शायद तपस्या में रही कमी। कृषि कानून वापस लेने के फैसले से किसानों में खुशी की लहर। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने किया स्वागत। कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में दिखा आस्था का सैलाब। गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरु पर्व आज, पीएम मोदी ने दी बधाई। करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुलने को बताया सुखद। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती। पीएम मोदी ने किया याद और दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2020 में इन कानूनों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकारी किसानों की जिद के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद जहां कई किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संसद में कानून के रद्द होने तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन की शुरुआत में प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपनी सरकार के काम और योजनाएं गिनाई। पीएम मोदी ने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें बदलने को भी तैयार थे। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। आपको बता दें कि तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने 3 कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। इन तीनों कानूनों में पहला कानून कृषि उपजक व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 है। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। वहीं दूसरा कानून कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। इस कानून में कृषि करारों यानी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 है। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। बहरहाल सरकार के इस फैसले से जहां आंदोलनकारी किसान खुश हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। आंदोलनकारी किसान संगठनों द्वारा लगातार इन कानूनों और सरकार के फैसलों की खिलाफत की जा रही थी। किसान अभी भी आंदोलन पर थे। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अचानक इन कानून को वापस लेने के फैसले से सभी चौंक गए हैं। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और आम जनता का क्या रिएक्शन है, आइए आपको सुनवाते हैं। लंबा विरोध प्रदर्शन, तमाम जद्दोजहद और अंततः 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने किसान से अपील की है कि किसान वापस खेत में लौट जाएं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने इसे अपनी जीत करार दिया। यदि बात कानपुर की जाए तो जहां पर जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। तीनों कृषि कानूनों को आखिरकार वापस ले लिया है। ऐसे में हम जानने निकले हैं जनता की राय की आखिर क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। आपको पता है सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए? जी, ले लिए वापस। कैसा फैसला आपको लगा? अच्छा लगा। क्या सरकार ने अच्छा किया है, कृषि के बारे में सोच रहे हैं अब, और काफी अच्छा फैसला किया सरकार ने कि फैसले वापस ले लिए हैं।
तो अब सरकार चाहती है किसानों का कुछ भला हो। आपका क्या नाम है? सुमित यादव। आपको पता है सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। हाँ, ले ली। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? सही है। सही फैसला है? हाँ, सही है। क्या मतलब किसान लगातार आंदोलनरत थे और उसके बाद में सरकार ने लिया है? यस, लिया है सरकार ने। अच्छा, तो इसको ये फैसला कैसा है? अच्छा है फैसला, सही है किसानों में। आपका क्या नाम है? सौरभ यादव। आपको भी पता होगा कि सरकार ने वापस ले लिया है, तो कैसा है इसको फैसला है? कैसा मानते बिल्कुल बहुत बढ़िया, जो भाव बढ़िया भाव और कहा है। अच्छा। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम बेहद भावुक हैं, लेकिन सरकार यदि फैसला पहले ले लेती तो शायद सैकड़ों किसानों की मौत को रोका जा सकता था। 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये किसानों की जीत है और आज के दिन हम उन 800 किसानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने इस कानून को वापस करने के लिए अपनी शहादत दी। और बड़ा भावनात्मक क्षण है कि 800 लोग शहीद हुए, तब जाकर के ये मोदी सरकार जागी है, अपनी गलतियों को सुधार किया है और मैं इसे किसानों की जीत मानता हूं। और जो शक्तियां किसानों के साथ खड़ी थी, जो राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़े थे, उन सभी को बधाई देता हूं। लेकिन राहुल जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये अहंकार, जो अहंकारी सरकार थी उसको आखिरकार अहंकार छोड़ना पड़ा और झुकना पड़ा। तो ये मानते हैं कि ये अहंकार बस था, ये एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार ने अपने, चूंकि जनता विरोध कर रही थी इस कारण उन्होंने वापस ले लिया, तो इसमें अहंकार कहां से आ गया? देखिए, ये अहंकार था, उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से इस कानून को लागू किया था, तब भी कोई सहमति नहीं थी। जिस तरीके से ध्वनिमत से लोकसभा में कानून लागू किया गया, अलोकतांत्रिक तरीका था। उनको अहंकार था कि हम जो चाहेंगे वो देश में कानून बना लेंगे, लेकिन ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, भारत का गणतंत्र दुनिया में पहचाना जाता है। और आज उनको किसानों की ताकत के सामने झुकना पड़ा है। और राहुल जी ने जो योगदान किया है किसानों के साथ, उसको भी समय के साथ याद किया जाएगा। कृषि बिल के विरोध में तकरीबन 1 साल से धरने पर बैठे किसानों की मांग देश के प्रधानमंत्री ने मान ली है। तीनों कृषि कानून बिल की वापसी का ऐलान करते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहा। कृषि बिल के विरोध में तकरीबन 1 साल से धरने पर बैठे किसानों की मांग देश के प्रधानमंत्री ने मान ली है। प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून बिल की वापसी का ऐलान करते ही किसानों में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं विपक्षी दल सरकार पर तंज कसने में लगे हैं। इस पर कानपुर देहात के किसान और कांग्रेसियों की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तो देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसानों के आगे झुकना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल में किसानों का कितना नुकसान हुआ है, इसका आप अंदाजा, इसका कंपनसेशन भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोग जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उसकी भरपाई कैसे करेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि 2 साल तक के लिए कानून को आगे ये रद्द करने की बात कर रहे हैं, इस पे किसान मानने को तैयार नहीं होगा। इसमें हमेशा के लिए ये कानून इनको बहाल करना पड़ेगा। जो पहले कानून था किसानों के लिए, उसी के तहत किसान मानेगा, उसके पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। कि किसानों का चूतिया बनाने का काम अब खत्म हो गया है। 1 साल से किसानों के इन लोगों ने बेवकूफ बना के रखा। मतलब गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वो लोग रोड पर बैठे हैं, जिसमें हमारे सैकड़ों शहीद हुए हमारे किसान, उसका मुआवजा ये कैसे भरेंगे, वो भी सरकार को बताना पड़ेगा। इन 2 सालों में कुछ नहीं बढ़ता है। यथा स्थिति तो वही चल रही थी, वही चलती रहेगी। ये इतने दिन के लिए डैमेज करना चाहते थे, वो 2 साल चुनावी वजह से डैमेज कर दिए। किसान इस चीज से मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका। आप लोगों को कितनी दिक्कतें उठनी थी या होने वाली थी इस कानून से? भाई साहब, इस कानून के द्वारा जो हमारी जगहों को ऊपर अवैध कब्जे करने के ढंग किए जा रहे थे, बाजार में तेजी के बाद रेट को बढ़ा के एकदम तोड़ा जा रहा था। जो अन्ना जानवर तेजी के साथ कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है, खेती अकेले फसल उगाना नहीं है, खेती दूध भी है, खेती जानवर भी है, जिसको डैमेज करके हमारी फसलों को चराया जा रहा था रोक लगा के। इसको भी इनको खोलना ही पड़ेगा। देश भर में बड़े धूमधाम से कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने दान पुण्य किए और स्नान कर मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में बड़े धूमधाम से कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही कानपुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। बिठूर सरसैया घाट पर मठ सिद्धनाथ सहित अन्य घाटों पर लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया
और मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना की। आज का गंगा स्नान करने आए, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है आज, उसी का महत्व है। आज कहाँ स्नान करने आए, किस सरसैया घाट। शास्त्रों में उल्लेख है कि आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसके बाद देवताओं ने खुशी मनाते हुए मां गंगा में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद दीप जलाए थे। तब से इस पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गंगा स्नान और दान पुण्य करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। आज देव मतलब पर्व मनाया जाता है और काफी दीप दान करने का बहुत महत्व है। और गंगा जी के तट पर अगर सत्यनारायण व्रत की कथा कही जाए तो बहुत ही उत्तम है। इसलिए हम लोगों ने सोचा सत्यनारायण का व्रत का हम लोग कथा करें और प्रसाद वितरण करें और इस फल का महत्व। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। हम खड़े हैं कानपुर के सरसैया घाट पर, जहां पर लाखों की तादाद पर श्रद्धालुओं ने आकर यहां पर गंगा स्नान की है और साथ ही यहां पर उस पार नाव के माध्यम से जाकर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में धन धान की प्राप्ति होती है। और आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके चलते सभी देवताओं ने देव दीपावली का त्योहार मनाया था। आज के दिन ही मनाया जाता है। कानपुर से सचिन मिश्रा, एबी न्यूज आप तक। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर तीर्थ क्षेत्र पहुंचे मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी को चित्रकूट के साधु संतों ने अपना समर्थन दिया है। संतों ने विधायक के साथ बैठकर कहा कि अगर 2023 तक सरकार ने विंध्य प्रदेश की मांग को पूरा न किया तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर तीर्थ क्षेत्र पहुंचे मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी को चित्रकूट के साधु संतों ने अपना समर्थन दिया है। विधायक ने संतों के साथ बैठक की और कहा कि अगर 2023 तक सरकार ने इस मांग को पूरा न किया तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। कामतगिरी प्रमुख द्वार में साधु संतों के साथ इस संबंध में बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी छोटे राज्यों के पक्षधर थे, वह भी इसी राह पर चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह बागी तेवर अपना रहे हैं, पर वह सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं और यह पूरी नहीं हुई तो वह अपनी अलग पार्टी तक बना सकते हैं। बताया कि जब केंद्र और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उनको उम्मीद थी कि शायद यह मांग आसानी से पूरी हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। चित्रकूट, अमरकंटक, मैहर आदि तीर्थ क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि चित्रकूट के विकास में सिर्फ राजनीति दोषी है। विंध्य की उपेक्षाओं को लेकर जो हमारा विंध्य था उसके पुनर्निर्माण के लिए मैं जन जागरण यात्रा लेकर निकला हूँ। प्रथम चरण में हमारा 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक में शहडोल, उमरिया, नूरपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा की तमाम विधानसभा जितनी है उनमें दौरा किया। द्वितीय चरण में 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती और एकादशी के पर्व दोनों एक साथ होने के कारण 15 तारीख से 19 तारीख को हम मैहर देवी धाम में जाकर इसका समापन करेंगे। जन जागरण अभियान है, लोग जागृत हों, विंध्य के बारे में जाने, उपेक्षा के बारे में जाने। हमारे बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, लोगों को दवाई की व्यवस्था नहीं, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब विंध्य के लोग जागृत होकर विंध्य के पुनर्निर्माण में लग गए हैं। आज हम चित्रकूट आकर सनकादिक महाराज जी, मदन दास महाराज जी, तमाम साधु संतों से आशीर्वाद लिए। हमारी ऊर्जा और बढ़ी और ये विंध्य का पुनर्निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक ये जन जागरण अभियान और तमाम काम चालू रहेंगे। इस मौके पर सनकादिक महाराज, संत मदन दास आदि मौजूद रहे। आज भगवान श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट का विकास हो और विंध्य प्रदेश जो कि पहले से ही मांग उठती आई है और विंध्य प्रदेश एक स्टेट भी रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो, ऐसी चर्चा संतों के बीच में हुई। किस प्रकार से जन जागरण किया जा रहा है? जन आगे होगा। इसमें विंध्य प्रदेश को लेकर के मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी लगे हुए हैं। उन्होंने चित्रकूट और कामतानाथ जी से प्रार्थना की है, सभी संतों से, कि ये जो मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं इस जन्म भूमि का हूँ, तो ये पूरे विश्व के मानचित्र पर, पटल पर यह फैले, ये बात आए कि मेरा विंध्य प्रदेश जिसमें अनेक तीर्थ हैं, जिसमें चित्रकूट धाम प्रमुख है, उसकी विश्व के मानचित्र पर ख्याति हो।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।